हेलो एवरीवन। मैं अरुण कुमार गौतम, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मुरादाबाद से आप लोगों के लिए आज मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम्स में डिजिटल मॉड्यूलेशन सिस्टम के चैप्टर के टॉपिक डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक यहाँ पर लेकर आया हूँ। मॉड्यूलेशन जैसे कि यहाँ पे शब्द यूज किया गया मॉड्यूलेशन, इससे आप पहले से अवेयर हैं, बहुत अच्छे से आप जानते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन सेकेंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं कि किसी भी मैसेज सिग्नल का सुपर इम्पोजिशन कैरियर वेव पर करते हैं। मतलब कैरियर वेव जो रहती है, उस कैरियर वेव पर हम मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं किसी पर प्लेस से अनदर प्लेस पे। एक्चुअली मॉड्यूलेशन हम करते क्यों? मॉड्यूलेशन हम बेसिकली करते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने कराने के पर्पज से, कि जिससे कि हम मैसेज को काफ़ी दूर तक हम ट्रेवल करा सकें, इंफॉर्मेशन को दूसरे काफ़ी दूर तक ट्रेवल करा सकें। सेकंड, एंटीना हाइट को रिड्यूस करने के लिए, और तीसरा इंटरफेरेंस को कम करने के लिए। तो ये बेसिक मॉड्यूलेशन होता है। ये मॉड्यूलेशन से हमें ये हेल्प मिलती है और ये फायदा होता है, जैसे कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करा सकते हैं इससे। तो हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स क्या होती हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा समझते हैं व्हाट इज मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन एडिंग इंफॉर्मेशन टू ए कैरियर सिग्नल, मतलब कैरियर सिग्नल पर इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं, मतलब जिस मैसेज सिग्नल को उसको हमें ट्रांसमिट कैरियर वेव पर सुपर इम्पोज कर देना या कैरियर सिग्नल पे ऐड कर देना। तो कन्वर्टिंग डिजिटल या एनालॉग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन डिजिटल एनालॉग कुछ भी हो सकती है, टू ए वेवफॉर्म सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन ओवर ए मीडियम, मतलब किसी मीडियम में ट्रांसमिट करने के लिए हम इंफॉर्मेशन को ऐड करा देते हैं, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो या फिर वो एनालॉग फॉर्म में। अगर वो एनालॉग फॉर्म में है तो एनालॉग मॉड्यूलेशन हो जाएगा, अगर वो डिजिटल फॉर्म में है आपका मैसेज सिग्नल तो वो डिजिटल मॉड्यूलेशन हो जाएगा। तो इसमें इन्वॉल्व क्या होता है? इन्वॉल्व होता है इन्वॉल्व वेरिंग सम पैरामीटर ऑफ ए कैरियर वेव, साइनसॉइडल वेव। कैरियर वेव में से साइनसॉइडल रहती है, साइनसॉइडल रहती है एट ए गिवन फ्रिक्वेंसी एज ए फंक्शन ऑफ द मैसेज सिग्नल। मतलब मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग कुछ वेरिएशंस करते हैं, जैसे आप लोगों ने सिग्नल में पढ़ा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन या फेज मॉड्यूलेशन। में होता क्या था? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता था? एम्पलीट्यूड वेरी करता था, फ्रिक्वेंसी वेरी करती थी अकॉर्डिंग टू मैसेज। और फेज में क्या होता था? फेज वेरी करता था। सेम डिजिटल मॉड्यूलेशन में भी यही होगा, आपका एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, फ्रिक्वेंसी वेरी करेगी और फेज वेरी करेगा। जनरल यहाँ पे दिखाया गया है आपका, ये जनरल साइनसॉइडल कैरियर वेव को दिखाया गया है। इसमें क्या क्या होता है? ए कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस फाइव। यहाँ पे साइन भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कोसाइन या साइन कुछ भी हो सकता है, साइनसॉइडल वेव भी होती है। तो यहाँ पर ए क्या है? ए इज द एम्पलीट्यूड एंड एफ सी इज द फ्रिक्वेंसी एंड पाई इज द फेज। इन तीनों चेंज में ही हम किसी न किसी को चेंज करते हैं, और जिसको चेंज करते हैं वही एक इंफॉर्मेशन, उसी में ही एक इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है एक प्लेस से अनदर प्लेस से। तो हम एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज को ही चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल। अगर ये चेंजेस डिजिटली पैरामीटर में हो, अगर ये चेंजेस डिजिटली पैरामीटर में हो तो ए एस के, पी एस के और एफ एस के बनता है। मतलब कि अगर डिजिटल पैरामीटर में ये चेंजेस होते हैं तो उसे हम कीइंग कहते हैं। वहां पर हम वर्ड अलग यूज कर देते हैं, मॉड्यूलेशन वर्ड यूज कर देते हैं, यहाँ पर हम वर्ड यूज करते हैं कीइंग। दिस इज कॉल्ड ASK, PSK, FSK। ASK is called amplitude shift king, frequency is called FSK is called frequency shift king and PSK is called phase shift king। आगे बढ़ते हैं, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले इन डिजिटल मॉड्यूलेशन एनालॉग कैरियर सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड बाय ए डिस्क्रीट सिग्नल। मतलब कि जो डिस्क्रीट सिग्नल होता है जिसमें 0 1 0 1 0, क्योंकि इसमें डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिट होता है 0 1 0 1 के फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में होता है। तो बाय डिस्क्रीट सिग्नल के अकॉर्डिंग ये मॉड्यूलेट होता है डिजिटल मॉड्यूलेशन में। Digital modulation can be considered as a digital to analog and the corresponding demodulation as analog to digital conversion। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर पे क्या होगा? हम किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं वो हमेशा एनालॉग में होती है, तो अगर हम मैसेज सिग्नल तो हमारा किस में है? डिजिटल फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन कहलाएगा। और डिमॉड्यूलेशन के प्रोसेस में क्या क्या कहलाएगा? क्योंकि हमने जो रिसीव किया वो कैसे सिग्नल है? एनालॉग सिग्नल रिसीव किया, तो उसे हम क्या कर देंगे? डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे।
तो इन डिजिटल कम्युनिकेशन द मॉड्यूलेशन वेव कंसिस्ट ऑफ बाइनरी डाटा एंड द कैरियर इज साइनसॉइडल। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इसमें जो मॉड्यूलेटिंग वेव रहेगी, मतलब जो मैसेज सिग्नल रहेगा वो बाइनरी डेटा का रहेगा, साइनसॉइडल वेव। तीन तरीके के हम मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज की जाती है डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक, जिसमें आपका एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग एंड फेज शिफ्ट कीइंग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग के बारे में कुछ जानते हैं। तो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग क्या होता है? एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग इज अ टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एक प्रकार से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है विच रिप्रेजेंट द बाइनरी डेटा इन द फॉर्म ऑफ वेरिएशन इन द एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिग्नल। मतलब कि क्या कहना चाह रहा है कि अकॉर्डिंग टू बाइनरी डेटा एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर में वेरिएशन होता है। मतलब कहने का मतलब देखिए, बाइनरी वैल्यू अगर वन है, बाइनरी वैल्यू अगर वन है तो कैरियर वेव रिप्रेजेंट करेंगे कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से। देखो वेरिएशन इन द एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल, अगर वन है यहाँ पर तो देखिए ये कैरियर सिग्नल है, ये आपका बाइनरी सिग्नल जो आपको इनपुट दिया जा रहा है मैसेज सिग्नल है, और ये इसकी आउटपुट क्या निकलता है, कैसे आपका मॉड्यूलेशन होता है, जैसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग कैसा निकल के आएगा। अगर ये इनपुट वन है तो आपका कैरियर वेव एज इट इज निकल जाएगा, ठीक। अगर ये जीरो है तो कैरियर वेव जीरो मिलेगा। अगर बाइनरी वैल्यू जीरो है तो रिप्रेजेंट बाय द कैरियर ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड, मतलब कि एब्सेंस ऑफ द कैरियर, कैरियर नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए दो वन है कंटिन्यूसली वन वन, तो ये दोनों जगह दिख रहा है। यहाँ जीरो है अगेन मिस आउट है, कैरियर वेव नहीं है। अगेन वन है कैरियर वेव प्रेजेंट है, जीरो है कैरियर प्रेजेंट नहीं है, वन 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 है तो कैरियर आपका आउटपुट पर प्रेजेंट है। तो ये आपका एएस के आउटपुट कहलाता है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग आउटपुट कहलाता है। कैसे इसका जनरेशन करते हैं आगे देखते हैं। एएस के जनरेशन मॉड्यूलेटर, इसमें क्या क्या होता है? एक तो साइनसॉइडल कैरियर वेव होती है, एक यूनिपोलर बाइनरी सीक्वेंस होता है जिसमें आपका बाइनरी कोड निकलेगा, बाइनरी बिट निकलेंगे, जैसे 1000 1001 एनीथिंग, कोई मैसेज हो सकता है। ये आपका स्विच है, ये आपका बैंड पास मॉड्यूलेटर है, बीपीएस है। तो साइनसॉइडल वेव हमेशा कंटिन्यूअसली कैरियर वेव को जनरेट करती रहेगी। तो यूनिपोलर बाइनरी सीक्वेंस में ये अकॉर्डिंग टू दिस मैसेज में अगर वन है, समझेंगे, अगर ये वन यहाँ से इनपुट जाता है वन, तो ये स्विच को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। स्विच जैसे ही क्लोज करेगा कैरियर सिग्नल से कनेक्ट हो जाएगा, आउटपुट पर आपको कैरियर वेव मिलेगी और बैंड पास फिल्टर उसे बैंड लिमिटेड कर देगा और किसी भी तरीके के अगर हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब नॉइस प्रेजेंट होते हैं, इसको रिड्यूस करेगा। अगेन अगर ये इनपुट जीरो आता है तो स्विच कैसा रहेगा, ये ओपन रहेगा। स्विच अगर ओपन रहेगा तो यहाँ से जो भी आपका कैरियर साइनसॉइड कंटिन्यूसली आ रहा है वो आउटपुट पे नहीं जाएगा, यानी जीरो जाएगा। ये देखिए जो मैंने यहाँ लिखा है, क्या द कैरियर जनरेटर सेंड्स ए कंटिन्यूस हाई फ्रीक्वेंसी बाइनरी सीक्वेंस फ्रॉम द मैसेज सिग्नल मेक्स यूनिपोलर इनपुट आइदर जीरो और वन, कुछ भी हो सकता है। अगर सिग्नल हाई होता है तो स्विच को क्लोज कर देता है, अराउंड द पास द कैरियर वेव पास हो जाती है, आउटपुट विल बी द कैरियर सिग्नल। व्हेन देयर इज अ लो इनपुट तो स्विच ओपन हो जाता है तो नो वोल्टेज मिलेगा, बैंड पास फिल्टर हार्मोनिक्स को रिड्यूस करेगा और उसकी पल्स को शिफ्ट देगा। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, ये देखिए यहाँ से इससे बन गया, ये बन गया तो कैरियर वेव यहाँ मिलेगा, यहाँ से आउटपुट आपको कैरियर वेव मिल रही है। अगेन यहाँ से अगर जीरो जाएगा, सेकंड केस में देखो जीरो गया है तो कैरियर वेव आपका स्विच कैसा रहेगा, अगर ओपन रहेगा। स्विच अगर ओपन रहेगा तो आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, देखिए आउटपुट नहीं। इस तरीके से ये ईएस के हमारा जनरेशन होता है। अगर हमने मॉड्यूलेटर पे ईएस के जनरेट कर दिया तो डिमॉड्यूलेटर आपको क्या करना है, डिमॉड्यूलेट करना है, यानी ईएस के डिटेक्शन कैसे होता है। तो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कैरियर सिग्नल टू ऑब्टेन द ओरिजिनल सिग्नल वेवफॉर्म। डिमॉड्यूलेटर डिटेक्शन एक ही बात है। तो डिमॉड्यूलेशन में हमेशा क्या करते हैं हम, जो भी मैसेज सिग्नल होता है जो ट्रांसमिट करते हैं कैरियर वेव के साथ, उन दोनों को अलग अलग करते हैं, यानी कैरियर सिग्नल अलग करते हैं, मैसेज सिग्नल अलग करते हैं, कि हमें एक्चुअली मैसेज सिग्नल की जरूरत होती है आउटपुट पर। ये दो प्रकार का होता है, इसमें पहला होता है सिंक्रोनस और सेकंड वन है एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस हम कोहेरेंट डिमॉड्यूलेशन भी कहते हैं। कोहेरेंट डिमॉड्यूलेशन क्यों कहा जाता है और नॉन कोहेरेंट डिमॉड्यूलेशन एसिंक्रोनस को क्यों कहा जाता है? तो सिंक्रोनस मतलब होता है सिंक्रोनाइज करना, किसी न किसी चीज को सिंक्रोनाइज कर रहा होगा। तो कोहेरेंट डिमॉड्यूलेशन सिंक्रोनस डिमॉड्यूलेशन क्या होता है, ये क्या होता है, ये आपका ये कैरियर वेव की रेप्लिका होती है, मतलब जो आपका
इनपुट पे कैरियर वेव दी गई है वो सेम फ्रिक्वेंसी इन फेज के हमें आउटपुट से कंपैरिजन करते हैं, वो सेम होना चाहिए, यानी फेज हमेशा सेम होना चाहिए, फेज में कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए, तभी हम सिंक्रोनस कोहेरेंट, उसे हम सिंक्रोनस कोहेरेंट डिमॉड्यूलेशन कहते हैं। ये एक बेसिक आपको याद रखना है। रिक्वायर्स हमेशा क्या जरूरत होती है, रेप्लिका कैरियर वेव ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसी एंड फेज, मतलब जो भी आप कैरियर यूज करेंगे यहाँ पर वो आपको सेम फ्रिक्वेंसी एंड फेज की जरूरत होती है। इसका ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है, इसमें क्या क्या होता है। स्क्वायर डिमॉड्यूलेटर, आपको ये इसके मॉड्यूलेटेड सिग्नल, क्योंकि हमने मॉड्यूलेटेड सिग्नल कर दिया है तो हमें रिसीव क्या होता है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल रिसीव होता है, उसको हम स्क्वायर डिटेक्टर को देते हैं, उसका आउटपुट लो पास फिल्टर को, फिर कंपेरेटर को एंड वोल्टेज लिमिटर, और सिग्नल आउटपुट आपको जो आपने मैसेज दिया था वो आपको मिलता है। अब कैसे वर्क करते हैं, स्क्वायर डिटेक्टर क्या होता है, स्क्वायर डिटेक्टर वह होता है जिसका आउटपुट उसके इनपुट पर दिए वोल्टेज का स्क्वायर के बराबर होता है। लो पास फिल्टर काम ये होता है, वो हाई फ्रिक्वेंसीज को रिड्यूस करता है। एंड कंपैरेटर एंड वोल्टेज लिमिटर, सही हमें वेवफॉर्म मिलती है। कंपैरेटर काम क्या होता है कि एक रेफरेंस वोल्टेज लगा होता है और दूसरे पे हम इनपुट, अगर इनपुट रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा है तो आउटपुट अपने हाई मिलता है, अगर रेफरेंस वोल्टेज से कम है तो आउटपुट हमेशा लो मिलता है। ये आपने कंपैरेटर में भी पढ़ा हो, कंपैरेटर की प्रॉपर्टी यही करती है। इस तरीके से हमें सिग्नल आउटपुट मिलता है, डिजिटल सिग्नल आउटपुट मिलता है जो आप इनपुट पर देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एसिंक्रोनस यानी कि कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं होती है, कोई रेफरेंस वेव की जरूरत नहीं होती है, नहीं कोई आपको कैरियर वेव का फेज एंड फ्रिक्वेंसी से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब कि अगर सेम है तो ठीक है, नहीं भी है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें रेक्टिफायर लगाते हैं हम, तो मॉड्यूलेटेड एएस के सिग्नल इनपुट रेक्टिफायर को देते हैं। रेक्टिफायर क्या करता है, इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर होते हैं, क्या करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर यूज होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर काम क्या होता है, वो हाफ वेव को ही पास करता है तथा नेगेटिव वेव को रोकता है। पॉजिटिव वेव को आपने रेक्टिफायर पढ़ा होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, पॉजिटिव हाफ वेव को पास करता है और नेगेटिव हाफ वेव को रोकता है। तो बस यहाँ से देखेंगे, देखिए सिग्नल बना हुआ है, ये आपको मिला था एम्पलीफाइड, ये आपका मॉड्यूलेटेड एएस का सिग्नल बना है, इसको हमने रेक्टिफायर को दिया। तो यहाँ से ध्यान देंगे तो ये नीचे वाला पोर्शन रुक गया है और केवल हमें अपर पोर्शन ही मिला है, मतलब कि अपर हाफ भी मिला है। उसको लो पास फिल्टर को देंगे, लो पास फिल्टर हमें हायर फ्रिक्वेंसीज को रिड्यूस कर देगा, जितनी फ्रिक्वेंसी डिजायर्ड होगी उतनी फ्रिक्वेंसी को पास करेगा। कंपैरेटर से अगेन हम कंपेयर कराएंगे और डिजिटल आउटपुट को फाइंड आउट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रिक्वेंसी शिफ्ट। फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग एक प्रकार से डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक होती है। जब एनालॉग में डिजिटल मॉड्यूलेशन पढ़ते हैं सेम यहाँ पर फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग होती है। तो इसमें क्या होता है, फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग इज अ डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक इन विच frequency of the carrier signal varies according to the digital signal changes। डिजिटल सिग्नल चेंजेस यानी डिजिटल सिग्नल्स के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल वेरी करता है। तो डिजिटल सिग्नल कैसे चेंज करता है, 1 से 0 में, 0 से 1 में, तो फिर से 1 के लिए कुछ मिलेगा, 0 के लिए कुछ मिलेगा। ठीक है, क्या मिलता है, और बाइनरी 1 के लिए क्या मिला, द मॉड्यूलेटेड वेव इन हाई इन फ्रिक्वेंसी, जो मॉड्यूलेटेड वेव होगी फ्रिक्वेंसी में ज़्यादा मिलेगी। जैसे वेवफॉर्म की तरफ आइए, यहाँ 1 है, 0 है, 0, ये आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये कैरियर सिग्नल 1 मिला तो देखिए कंपैरिजन आपको फ्रिक्वेंसी ज़्यादा मिली, क्योंकि एक नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ गए। 0 है तो ये 10 हो गया, तो आपको यहाँ देखेंगे तो ये मतलब कि एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लो इन फ्रिक्वेंसी मिलेगा या हाई इन फ्रिक्वेंसी। तो यानी कि जो बाइनरी 1 होगा तो आपको कैरियर वेव का जो आउटपुट मिलेगा वो हाई इन फ्रिक्वेंसी, बाइनरी 0 होगा तो मॉड्यूलेटेड वेव लो इन फ्रिक्वेंसी रहेगा। अब एफएस के जनरेशन मॉड्यूलेटर पे देखते हैं, इसमें मॉड्यूलेशन कैसे होता है। तो एफएस के मॉड्यूलेशन में आपको 2 ऑसिलेटर की जरूरत होती है और एक एफएस के ट्रांसमीटर, बाइनरी सिग्नल एंड बाइनरी सीक्वेंस फ्रॉम द मैसेज सेम, और एफएस के मॉड्यूलेटेड वेव आउटपुट पे मिलेगी। ये एफएस के ट्रांसमीटर है, ऑसिलेटर 1 और ऑसिलेटर 2, इसमें 2 ऑसिलेटर है, एक हायर फ्रिक्वेंसी का ऑसिलेटर है, एक लो फ्रिक्वेंसी का ऑसिलेटर है। देखिए 2 ऑसिलेटर्स हैं, जो एक हायर फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहा है और एक लो फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहा है। ऑसिलेटर्स आपको पता होंगे, ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, ऑसिलेटर्स होते हैं जो डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी को जनरेट करते हैं। ऑसिलेटर्स आर डिवाइस व्हिच जनरेट द डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी, बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा।
क्रिस्टल ऑसिलेटर, अर्थी ऑसिलेटर, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, सारे ऑसिलेटर आप लोग पढ़ चुके हैं। तो द टू ऑसिलेटर प्रोड्यूसिंग हाई एंड लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स आर कनेक्टेड टू स्विच अलॉन्ग विद इंटरनल क्लॉक। एक इंटरनल क्लॉक लगाई जाती है इसमें। तो इंटरनल क्लॉक क्यों यूज की जाती है? इंटर क्लॉक इसलिए यूज की जाती है जिससे कि इनपुट तथा आउटपुट के फेज डिफरेंस को यानी फेज डिसकंटिन्यूटी को अवॉइड करता हो। मतलब कि कभी बाई चांस इनपुट ऑसिलेटर 1 ऑसिलेटर 2 मतलब कि आउटपुट एफएस के मॉड्यूलेटर वेव जनरेट करते समय कोई अगर फ्रिक्वेंसी अनवांटेड फेज डिफरेंस आता है तो उसको ये अवॉइड करता है। तो द इंटर क्लॉक इज यूज्ड टू अवॉइड द एब्रप्ट फेज डिसकंटिन्यूटी ऑफ द आउटपुट वेवफॉर्म ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। तो बाइनरी इनपुट इज अप्लाइड टू द ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर बाइनरी इनपुट अप्लाई कर देंगे टू चूज द फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू द बाइनरी इनपुट। इस बाइनरी इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट क्या देना है? अगर 1 देना है तो जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, अगर F1 की माना कि अगर F1 की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो F1 ऑसिलेटर से आउटपुट मिलेगा, और F2 की फ्रिक्वेंसी कम है तो जीरो के केस में F2 से फ्रिक्वेंसी आउटपुट मिलेगा। जिस तरीके से आपको फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग मॉड्यूलेटेड वेव मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। डिमॉड्यूलेटर। डिमॉड्यूलेटर इसमें भी आपको एसिंक्रोनस एसिंक्रोनस होते हैं, यानी कि कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट। तो सिंक्रोनस हमारा कोहेरेंट वन कहलाता है एंड एसिंक्रोनस हमारा नॉन कोहेरेंट कहलाता है। नॉन कोहेरेंट में कोई फेज रिलेशनशिप नहीं होता है, जैसे आपको ये स्कीम में बताया गया है कि नॉन कोहेरेंट में फेज रिलेशनशिप नहीं होता है, बट कोहेरेंट में फेज रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस होना चाहिए। इसमें क्या क्या होता है? एफएस के ये मॉड्यूलेटेड फ्रिक्वेंसी शिफ्ट की है, और इसमें 2 बैंड पास फिल्टर होते हैं, एनुअर डिटेक्टर यूज किया जाता है और डिस्टेंस सर्किट यूज किया जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है? एफएस का सिग्नल इज अप्लाइड द 2 बैंड पास फिल्टर ट्यून टू स्पेशल मार्क फ्रिक्वेंसी पे को ट्यून करने के लिए 2 बैंड पास फिल्टर लगाए जाते हैं। तो बैंड पास फिल्टर क्या करेगा? ये आपको ईएस के सिग्नल की तरह बैंड पास फिल्टर का जो आउटपुट मिलेगा वो ईएस के सिग्नल की तरह मिलेगा, जिसको हम एनुअर डिटेक्टर को देंगे, और एनुअर डिटेक्टर उसको एसिंक्रोनली आपको मॉड्यूलेटेड करेगा। तो डीसी सर्किट का काम क्या रहेगा? तो डीसी सर्किट चूज द आउटपुट, किस आउटपुट को हमें एनुअर डिटेक्टर के आउटपुट को आउटपुट देना है, इसको नहीं देना है। ये साथ ही साथ रिसीव भी करता है वेव फॉर्म को टू ए रेक्टेंगुलर फॉर्म में, कि हमें आउटपुट में रेक्टेंगुलर फॉर्म में यानी बाइनरी फॉर्म में चाहिए होता है, क्योंकि हमने इनपुट भी हमें बाइनरी फॉर्म में दिया था तो आउटपुट भी हमें बाइनरी फॉर्म में चाहिए। सिंक्रोनस एफएस के डिटेक्टर क्या होता है? तो सिंक्रोनस एफएस के डिटेक्टर की बात करते हैं। इस कंसिस्ट ऑफ 2 मिक्सर। इसमें आपके 2 मिक्सर यूज किए जाते हैं, मिक्सर 1 मिक्सर 2। इनके साथ लोकल ऑसिलेटर यूज किया जाता है। ऑसिलेटर काम क्या होता है? फ्रिक्वेंसीज को जनरेट करता है, कैरी फ्रिक्वेंसीज को जनरेट करता है। तो ये दोनों कैरी फ्रिक्वेंसीज जनरेट कर रहे हैं, बैंड पास फिल्टर लगाया है, डीसी सर्किट लगाया है। ठीक है। तो कोहेरेंट हैज ए फिक्स रिलेशनशिप। कोहेरेंट में आपको वैसे बताया जैसे अब ईएस के कोहेरेंट में था, ऐसे एफएस के कोहेरेंट में है। जैसे फिक्स फेज रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, मतलब रेफरेंस से एक फेज रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी सेम फेज का होना चाहिए। तो एफएस का सिग्नल input is given to the 2 mixer with local oscillator which are connected to the 2. This combination acts as a demodulator. ये whole combination demodulator की तरह वर्क करता है। तो डीसी सर्किट चूज विच आउटपुट इज टू सेलेक्ट फ्रॉम एनी ऑफ द डिटेक्टर, मतलब कि डीसी सर्किट का काम ये रहता है कि इन दोनों बैंड पास फिल्टर के आउटपुट में से किसको चूज करना है, किसको नहीं चूज करना है। ठीक, और ये साथ ही साथ वेव फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिसीव भी करता है। सिंक्रोनस मॉड्यूलेटर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है कंपैरेटिवली एसिंक्रोनस, क्योंकि सिंक्रोनस में हमें फेज रिलेशनशिप रखना पड़ता है, इसलिए वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स भी होता है और कॉस्टली भी होता है। एसिंक्रोनस कॉस्टली कम होता है। आगे बढ़ते हैं हम फेज शिफ्ट कीइंग के बारे में। ये हमारा फेज मॉड्यूलेशन की तरह होता है। तो फेज शिफ्टिंग इज द डिस्क्रीट मॉड्यूलेशन टेक्निक इन विच फेज ऑफ द कैरियर वेव चेंज by varying the input at a particular time। इसमें फेज चेंज होता है। फेज चेंज करने का मतलब क्या होता है? जैसे 1 से 0, 0 से 1 हमारा बाइनरी चेंज होता है। ठीक, अब थोड़ा डायग्राम पर ध्यान देंगे। देखिए 1 0 1 0 आपका डेटा है, ये कैरियर फ्रिक्वेंसी है बिफोर मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन से पहले कैरियर फ्रिक्वेंसी आपको कंटिन्यूस दिख रही है। कैरियर फ्रिक्वेंसी आफ्टर मॉड्यूलेशन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर जैसे 1 है
तो आपके कैरियर वेव में कोई चेंजेस नहीं आता है, आउटपुट एज इट इज मिलता है। अब ठीक 1 से 0 की तरफ जाएगा। अब ध्यान देखेंगे ठीक इस जगह पे जहाँ मेरा कर्सर है, ये फेज चेंज कर रहा है, ये फेज चेंज कर रहा है, ठीक फेज रिवर्स हो गया, ठीक है। अकॉर्ड अगेन ये देखिए इधर आया, फिर यहाँ पर आया। अब 0 से 1 हुआ तो अगेन फेज चेंज किए। तो यार ये 0 डिग्री पर या 180 डिग्री पर फेज डिफरेंस चेंज करता है। 45 पे भी चेंज करता है आपका, 135 270 पर भी चेंज करता है। आगे हम इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे बीपीएस के यूपीएस के, ठीक उस हिसाब से चेंज होगा। तो ये टेक्निक सबसे ज़्यादा यूज होती है आपको बायोमेट्रिक में यूज होती है, ब्लूटूथ कम्युनिकेशन में, वायरलेस लैन में। आपको बायोमेट्रिक में देते हैं, आप थंब इम्प्रेशंस लगाते हैं, तो अलग अलग थंब इम्प्रेशन आपके फेस शिफ्ट से पहचान होता है कि हर एक के अलग अलग थंब इम्प्रेशन होते हैं। तो उनको फेजेस को चेक करता है कि हर एक के अलग अलग थंब इम्प्रेशन है। तो दिस टेक्निक इज वाइडली यूज्ड फॉर वायरलेस लैन, बायोमेट्रिक, आरएफआईडी एंड ब्लूटूथ कम्युनिकेशन और बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है, बाइनरी फेज शिफ्ट एंड क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट। तो बीपीएस किसको बोलते हैं? तो बाइनरी फेज शिफ्ट में क्या हो रहता है, दिस आल्सो कॉल्ड टू फेज पीएस। ये दो फेज पीएस की होती है। दो फेज पीएस किस लिए? इसमें जो आपको जो कैरियर वेव होता है, साइन वेव, साइन कैरियर वेव जो होती है, साइन या कोसाइन कैरियर वेव होती है, वो दो जगह चेंज करती है, दो जगह फेज चेंज होते हैं, एक 0 डिग्री पर और दूसरा 180 डिग्री पर, ठीक है। क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट किंग में आपके कई चार जगह चेंज होते हैं। इन दिस quadrature the sine wave carry takes place फोर phases reversal such as 0 डिग्री पर, 90 पर, 180 270 पर, और सेकंड वन हो सकता है 45 135। इस तरीके से भी चेंजेस होते हैं। तो इसमें चार तरह के चेंजेस मिले हैं। 0 डिग्री पे चेंज होता है 90 पे, 180 पे और 270 पर। या फिर एक्सटर्नल फॉर्मूला 2n-1 पाई इंटू पाई बाई टू, एन की वैल्यू पुट करेंगे और आपको मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ चेंज करता है। अब 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में। बीपीएस के मॉडुलेटर के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ बैलेंस मॉडुलेटर, कैरियर, साइन वेव एंड बाइनरी सीक्वेंस एज इनपुट। तो इसमें सबसे पहले बाइनरी वेव जनरेटर है और बाइनरी सीक्वेंस डेटा है। बैलेंस मॉडुलेटर को हम दोनों इनपुट देते हैं और अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे दो तरीके के केवल फेज चेंजेस मिलते हैं, 0 डिग्री पर, दूसरा 180 डिग्री पर। अभी चेक करते हैं नीचे 0 पे कहाँ है, 1 पे कहाँ है। The modulation of VPS is done using a balanced modulator which multiply the carrier wave and the binary sequence, जो कि अभी यहाँ पे बताया। For zero binary, the phase will be 0 डिग्री and for binary 1, the phase will be 180 डिग्री। ठीक, अब देखिए जरा फॉर जीरो बाइनरी इनपुट, यहाँ पे हमारा 0 है, तो हमारा ये देखिए पेज कहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक। ये 1 आ गया, 1 से 0 की तरफ चेंज किया, तो आपको यहाँ चेंज हुआ, दिस इज 180 डिग्री। आप देखेंगे यहाँ पे पूरा जब साइकिल अब कन्वर्ट होगा आपका 360 होता है। कहाँ से कहाँ? जब यहाँ से स्टार्ट करता है पूरा साइकिल यहाँ कंप्लीट करता है, तो आपका ये 360 डिग्री होता है। यहाँ से जैसे यहाँ तक आता है तो 180 होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, यहाँ 180 और इस जगह 270 और ये 360 एक साइकिल में। तो यहाँ होता है 180 होता है। ये देखिए नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पर, तो ये 180 जस्ट रिवर्स हो गया, पूरा कंप्लीट 180 चेंज हुआ है, ठीक। इस तरीके से फिर 0 से 1 आया, अगेन 0। इस तरीके से बाइनरी सीक्वेंस में चेंजेस आते हैं। तो फॉर 0 इनपुट द फेज विल बी 0 डिग्री एंड फॉर 1 बाइनरी इनपुट द फेज रिवर्स ऑफ 180 डिग्री। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, लर्न कर लेंगे। आगे बीपीएस के डिमोडुलेटर, now that consists of a mixer with local oscillator and band pass filter and two input detector circuit। तो इसमें आपका बैलेंस एक मिक्सर होता है जिसमें आपका बीपीएस के डिमोडुलेटर है, तो आपको मॉड्यूलेटर वेव को इनपुट दिया, कैरियर सिग्नल कंटिन्यूस कैरियर वेव को जनरेट करेगी, बैंड पास फिल्टर है, इसको आउटपुट मिला। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डिमोडुलेशन क्या मिलता है? पहले स्टेज में स्टेज 1 है, स्टेज 2, दो स्टेज है। स्टेज 1 में आपको जो मिलता है बैंड लिमिटेड सिग्नल मिलेगा। क्या मिलता है? जिससे कॉल्ड बैंड लिमिटेड सिग्नल with the help of the mixer and the with the help of the mixer circuit and the band pass filter। ये मिक्सर सर्किट और बैंड पास फिल्टर की सहायता से हमें क्या मिलता है? बैंड लिमिटेड सिग्नल मिलता है। इसको हम डिटेक्टर को देंगे, किसको देते हैं, किसको फीड कराते हैं? डिटेक्टर को फीड कराते हैं। तो डिटेक्टर क्या करेगा?
इन द सेकेंड स्टेज ऑफ डिमॉड्यूलेशन द बिट क्लॉक, जो आपकी इनपुट देंगे बिट क्लॉक, एंड द डिटेक्टर प्रोड्यूस ओरिजिनल मैसेज, जो आपने दिया था वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। 10 10 10 जो भी आप मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट करते हो बीपीएसपी में, वही आपको डिमॉड्यूलेटर से। और तो इस तरीके से आपका हम डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के बारे में यहाँ जाने हैं आज। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, जिसमें हम ए एस के, एफ एस के एंड पी एस के, इस एग्ज़ाम्स में इसका डिफरेंस के बारे में बहुत कुछ आता है। तो आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आए, नहीं समझ में आए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू, कमेंट के थ्रू। थैंक यू।